अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुशामदीद। शहबाज शरीफ का हुक्म नवाज शरीफ साहब ने ना सिर्फ वीटो कर दिया बल्कि शहबाज शरीफ इस मामले पर कुछ नाराज़ भी नज़र आते हैं। मामला क्या है, ये है आज की खबर जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपको याद है कि 2 दिन पहले मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा हैं जावेद लतीफ़ साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, समर टीवी को इंटरव्यू दिया, जिसके अंदर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया उन लोगों पर जो मुफाहमत के अलमबरदार हैं कि भाई ये लोग जो हैं ये किसी न किसी की असाइनमेंट पर हैं मुस्लिम लीग नून में, और इनकी जिम्मेदारी ये है कि मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया है उसको ज़िबा कर दें। ज़िबा करने से मुराद है, ज़िबा मेरी तरफ से उन्होंने ये नहीं कहा, उनका मुराद ये था कि भाई जैसे जैसे हम अपना बयानिया आगे बढ़ाते हैं और जब किसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ से लोग हमारी तरफ हमारी बात को सुनना शुरू कर देते हैं, मुफाहमती ग्रुप का कोई बंदा सामने आता है और टीवी पर आकर कोई ना कोई ऐसा बयान दाग देता है जिससे एक मरतबा फिर जो हमने पीक पकड़ी होती है वो धड़म से नीचे आ जाती है। इस मामले को लेकर शहबाज शरीफ साहब हो गए बरहम, और एक तो ये मामला, एक दूसरा मामले वो भी मैं आपको बताऊंगा। शहबाज शरीफ साहब ने हुक्म जारी किया, चूँकि वो पार्टी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने हुक्म जारी किया अपनी ही जमात के सेक्रेटरी जनरल को जनाब एहसन इकबाल साहब को कि जनाब ये जो बंदा है इसने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है। क्योंकि इस इंटरव्यू में जब सवाल हुआ उनसे कि जनाब शहबाज शरीफ साहब ख़ुद मुफाहमत के बात करते हैं, तो जावेद लतीफ़ साहब ने उस पर भी कुछ ज़्यादा ये नहीं कहा कि मैं शहबाज शरीफ साहब की तरफ इशारा नहीं कर रहा, उन्होंने उस पर कुछ दबे लफ्ज़ों के अंदर कुछ आप समझे कि खामोशी इख्तियार कर ली। उसके नतीजे में जब ये उन्होंने एहसन इकबाल साहब को हुक्म जारी किया कि भाई आप ये जो है शोकस नोटिस जारी करें, तो सेक्रेटरी जनरल साहब ने अपनी ही पार्टी के प्रेसिडेंट का हुक्म को साइड पे रखते हुए मामला पेश कर दिया मरियम साहबा के सामने, और फिर मामला चला गया नवाज शरीफ साहब के सामने, जिस पर नवाज शरीफ साहब ने प्रेसिडेंट के हुक्म को वीटो कर दिया। उन्होंने एहसन इकबाल साहब को हदायत की कि भाई अभी नोटिस ना जारी करो, खामोश रहो, और मैं ख़ुद शहबाज शरीफ से बात कर लूँगा, तुम्हें इस मामले में आने की ज़रूरत नहीं है। इस मामले को लेकर हो गए शहबाज शरीफ साहब नाराज़, और उसकी वजह से वो अभी तक मुस्लिम लीग नून के तंजीमी जो इजलास हैं उसके अंदर शिरकत नहीं कर रहे, वो भी शिरकत नहीं कर रहे, और हमजा साहब भी शिरकत नहीं कर रहे। और कल तो वो लाहौर में थे, लेकिन लाहौर में होने के बावजूद उन्होंने शिरकत नहीं की इस इजलास में। जावेद लतीफ़ साहब का जो मामला है, ये मामला भी अब थोड़ा सा मुतनाज़ होते चला जा रहा है, क्योंकि जावेद लतीफ़ साहब भी इन इजलासों में शिरकत नहीं की, उन्होंने शिरकत नहीं की। और ज़राए मुझे मुस्लिम लीग नून के हैं, उन्होंने ये बताया है कि जनाब इनको भी ये हदायत थी कि आपने इन इजलासों में नहीं आना, क्योंकि अगर आप मौजूद होंगे वहाँ से, अगर शहबाज शरीफ साहब आ गए तो उन्होंने तो आपकी ऐसी तैसी फेर देनी है, लिहाजा आपने नहीं आना इन इजलासों में और ख़ामोश रहना है कुछ अरसा। कल आपको याद है कि भावलपुर डिवीज़न का इजलास था मुस्लिम लीग नून का तंजीमी, और इस इजलास से किया मरियम साहिबा ने खिताब, और पहली मरतबा है कि मरियम साहिबा ने मुस्लिम लीग नून के अंदर इख्तलाफ का ना सिर्फ एतराफ़ कर लिया बल्कि इस बात को तस्लीम किया कि हाँ जी कुछ ना कुछ मामला मुस्लिम लीग नून के अंदर कुछ फिशी से चल रहे हैं, कुछ है सूरत हाल, कुछ देग पक रही है, कुछ खिचड़ी पक रही है उसके अंदर। अलबत्ता जिस वक्त उन्होंने ख़िताब किया उस वक्त शहबाज शरीफ साहब की फ़ोटो उनके बिल्कुल पीछे लगी हुई थी, और सामने स्काइप पर नवाज शरीफ साहब वीडियो लिंक पर मौजूद थे, और उस पर मरियम साहबा का ये कहना था कि हमारे जो दुश्मन हैं आप लोग, यानी मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन हैं, तंजीमी ओहदेदार हैं, ये इनकी बातों पर कान न धरें, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ एक हैं। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब चाहे जितने मर्ज़ी इख्तलाफ रख लें, चाहे जितनी मर्ज़ी नाराज़गी का इजहार कर दें, वो अपने भाई के ख़िलाफ़ खड़े नहीं होंगे। ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ और ना ही ऐसा होगा, क्योंकि मुशर्रफ दौर में आपको याद है उस वक्त भी जब ब्रिगेडियर नियाज़ के ज़रिए नवाज शरीफ साहब से राब्ते चल रहे थे, तो उस वक्त भी मुशर्रफ साहब की तरफ से उनको ऑफ़र थी कि हम शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाने के लिए, उनको वापस लाने के लिए तैयार हैं, आप उधर ही रहें। तो उस मौके पर भी शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया था। अब भी आपको मालूम है कि शेख रशीद साहब काफ़ी अरसे से ये बात कह रहे थे कि नून में से शीन निकलेगी, शीन में से नून निकलेगी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये बात तय है कि दोनों तरफ से किसी न किसी मामले पर इख्तलाफ भी है। मामला कुछ ये था कि तंजीमी इजलास ये वाले जो अभी हो रहे थे, इससे पहले शहबाज शरीफ साहब ने एक प्लान बनाया था। उन्होंने ये प्लान बनाया था कि मैं हर डिवीज़नल हेडक्वार्टर में जाऊँगा और वहाँ पर जाकर जो सारे उस डिवीज़न के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स की क़यादत को बुलाऊँगा और वहाँ पर उनके साथ गुफ्त शनीद करेंगे, उनसे रब्ता करेंगे, उनसे इंटरेक्शन करेंगे, उनसे राय लेंगे कि हमें कौन सी सिमत में जाना चाहिए, कौन सी लाइन ऑफ एक्शन को अडॉप्ट करना चाहिए और किस तरीके से अगले इलेक्शंस को प्लान करना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब का जब ये प्रोग्राम आया,
सामने, तो उसके बाद जो मुस्लिम लीग नून के अंदर ही से एक और ग्रुप सामने आया जिसने ये कह दिया कि जनाब डिवीजन्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम तमाम डिवीजन्स अहदेदारों को ख़ुद ही बुला लेंगे इधर मॉडल टाउन में और यहाँ पर उनसे इजलास करेंगे। आपको मालूम है कि जब अगर शहबाज शरीफ साहब जाते, मुख्तलिफ डिवीज़न में जाते तो एक पॉलिटिकल हलचल मचनी थी, एक जिसे कह सकते हैं एक एक्टिविटी जनरेट होनी थी। और जब किसी जगह पर आप जाते हैं, मुस्लिम लीग नून का प्रेसिडेंट जाएगा तो यकीनी तौर पर वहाँ पर मीडिया कवरेज भी होगी, वहाँ पे तकरीर भी होगी, वहाँ पे सहाफ़ियों से गुफ्तगू भी होगी, वहाँ पर और इस किस्म की कोई हिलजुल होती और उसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब लाइमलाइट में आते और ज़्यादा जगहों पर डिस्कस होते। और इसी का तोड़ करने के लिए उस प्लान को साइड पे करके ये प्लान किया गया जिसमें यह कहा गया कि नवाज शरीफ साहब खुद वीडियो लिंक पर खिताब करेंगे, आपको डिवीजन्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये भी एक वजह है शहबाज शरीफ साहब की नाराज़गी की कि जनाब मुझ पे एतबार नहीं है, मुझे पार्टी प्रेसिडेंट बनाया हुआ है, मुझ पे एतबार नहीं है, लिहाजा वो थोड़ा सा उन्होंने फासला इख्तियार कर लिया। दूसरी वजह थी ये जावेद लतीफ़ साहब की। जब ये दोनों चीज़ें मिली तो उसके नतीजे में ये वाला मामला सामने आ गया। अब मुस्लिम लीग नून ने आगे बढ़ना है और यकीनी तौर पर मुस्लिम लीग नून ये चाहती है, क्योंकि अब वो इलेक्शन मोड में आना चाहती है, उनको नज़र आ रहा है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, लिहाजा वो तमाम कारकुनान को, तंजीमी अहदेदारों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रही है। लेकिन यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि जहांगीर तरीन ग्रुप के 9 अरकान ने ना सिर्फ नवाज शरीफ साहब से रब्ता किया है बल्कि उसमें से 3 MNAs का बजरिया राना सनाउल्लाह साहब नवाज शरीफ साहब के साथ रब्ता करा भी दिया गया है। जबकि जो बाकी अरकान हैं 6 अरकान वो हैं MPAs और उनका रब्ता कराया गया है राना सनाउल्लाह साहब के ज़रिए मरियम साहिबा के साथ। और जहांगीर तरीन ग्रुप के इन 9 लोगों को इस बात की यकीन दहानी करा दी गई है कि जनाब आपको अगले इलेक्शन से पहले मुस्लिम लीग नून में ना सिर्फ शामिल कर लिया जाएगा बल्कि आपको अकोमोडेट भी किया जाएगा। लेकिन अकोमोडेट करने की कोई 100% गारंटी नहीं दी गई। उसमें यह कहा गया कि जनाब जैसे ही कुछ सूरत हाल हमें नज़र आएगी और हमारे पास वहाँ पर अगर हलकों के अंदर कुछ गुंजाइश मौजूद हुई तो यकीनी तौर पर हम आपको कंसिडर करेंगे। लेकिन 3 MNAs को इस बारे में भी ग्रीन सिग्नल मिल चुका है कि जनाब आप आएंगे भी तो आपको मुकम्मल तौर पर अकोमोडेट किया जाएगा। अब ये जो तंजीमी इजलास हैं, अगर हम इस पर गौर करें तो अभी ये जो 2 डिवीजन्स के इजलास हुए हैं, एक डेरा गाजी खान डिवीजन का इजलास हुआ है और दूसरा भावलपुर डिवीजन का इजलास हुआ है और अगला भी जनूबी पंजाब की ही एक डिवीजन का इजलास होना है। तो इसका मतलब यह है कि मुस्लिम लीग नून ने भी अगले इलेक्शंस के लिए जनूबी पंजाब पर ना सिर्फ नज़रें जमा ली हैं बल्कि उसको फोकस कर लिया, क्योंकि जो जनूबी पंजाब है इस वक्त वो है असल बैटल फील्ड। वस्ती पंजाब के अंदर तो मुस्लिम लीग नून खासी हद तक मौजूद भी है और अपनी अक्सरियत भी रखती है, लेकिन जो जनूबी पंजाब है गुज़िश्ता इलेक्शंस में जो 2018 में हुए थे वहाँ पे जनूबी पंजाब महाज एक बना था जो बाद में PTI के अंदर शामिल हो गया था। उस महाज की वजह से मुस्लिम लीग नून को वहाँ से वो अक्सरियत नहीं मिली जो उनको मिलनी चाहिए थी। लिहाजा अब जब 3 तरफ से हमला हुआ है जनूबी पंजाब पे, यानी एक तरफ से पीपल्स पार्टी ने जनूबी पंजाब को फोकस किया है, बिलावल साहब आए जनूबी पंजाब में और उन्होंने जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ना सिर्फ दौरे किए बल्कि वहाँ पर वर्कर्स कन्वेंशन भी किए, लोगों से मिले भी, कुछ जलसों से खिताब भी किया, नून लीग पर तनकीद भी की, PTI पर भी तनकीद की, मौलाना फजल रहमान की भी अच्छी खासी इज़्ज़त अफजाई की उन्होंने। लेकिन जो मुस्लिम लीग नून है अब वो ये समझती है, क्योंकि उस वक्त पीपल्स पार्टी का ये कहना था कि हम जनूबी पंजाब में से हमारा टारगेट ये है कि हमने पंजाब में से 40 या 45 सीटें निकालनी हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम जनूबी पंजाब की तरफ जाएं और जनूबी पंजाब में से जो इलेक्टेबल हैं, क्योंकि वहाँ पर है एक जागीरदाराना निज़ाम, वहाँ पर एक गद्दियाँ जो रूहानी शख्सियात हैं उनका बहुत ज़्यादा असर व रसूख मौजूद है। तो लिहाजा पीपल्स पार्टी ये समझती थी कि वो अगर वहाँ पर फोकस करेगी और वहाँ से इलेक्टेबल्स को अपने साथ इंगेज करेगी तो वो जनूबी पंजाब में किसी न किसी हद तक अपनी कामयाबी को यकीनी बना सकती है, क्योंकि पीपल्स पार्टी का अगर पंजाब में इस वक्त किसी जगह पर वोट बैंक मौजूद है या थोड़ा बहुत नज़र आता है तो वो जनूबी पंजाब में है, जहाँ पर मुल्तान वाला जो एरिया मुल्तान, DG खान और इस किस्म के एरियाज़ हैं जहाँ पर पीपल्स पार्टी का एक वोट बैंक है। लिहाजा वो उसको अपने साथ मिला कर अगली इलेक्शन की स्ट्रेटजी बना रहे थे। अब मुस्लिम लीग नून को पता है कि जनाब पीपल्स पार्टी ने जनूबी पंजाब को फोकस कर लिया है, जनूबी सूबा महाज जो है वो ऑलरेडी PTI के साथ इंगेजमेंट में है। लिहाजा अगर हमने इस वक्त जनूबी पंजाब से
की तरफ फोकस ना किया तो अगले इलेक्शन में हमें एक मरतबा फिर जनूबी पंजाब से सेटबैक मिलेगा। और उनकी सोच बिल्कुल दुरुस्त है, लिहाजा उन्होंने भी जनूबी पंजाब को ही फोकस कर लिया है अपने इब्तदाई मरहले से ही, कि हम अभी से जनूबी पंजाब पर ना सिर्फ फोकस करेंगे बल्कि वहाँ पर अपनी तंजीमों को मुकम्मल करेंगे और तंजीमों को लेके जाएंगे यूनियन कौंसिल के लेवल पर। और ये डबल एज स्ट्रेटजी है मुस्लिम लीग नून की, क्योंकि एक जानिब अगर बलदियाती इंतखाबात होते हैं तो वहाँ पर भी मुस्लिम लीग नून नज़र आएगी, और अगर जनरल इलेक्शंस होते हैं तो वहाँ पर भी मुस्लिम लीग नून नज़र आएगी। लिहाजा उन्होंने जो हिकमत अमली बनाई वो बड़ी एक सोची समझी स्ट्रेटजी है। अब इसका मतलब यह है कि अगले इलेक्शन चाहे 2022 में हो चाहे 2023 में हो, जनूबी पंजाब का जो महाज है उसने गर्म होना है और वहाँ पर ना सिर्फ घुमसान की लड़ाई होनी है बल्कि दिलचस्प सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। अब इसके बाद मुस्लिम लीग नून ने आना है वस्ती पंजाब में, और वस्ती पंजाब के अंदर से उन्होंने अब उसके बाद अपर पंजाब की तरफ जाएंगे। लिहाजा मुस्लिम लीग नून की जो स्ट्रेटजी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब ने भी कल खिताब किया, और वो चूँकि तंजीमी इजलास के अंदर वीडियो लिंक पर मौजूद होते हैं और ख़िताब भी करते हैं, और इस खिताब में भी उनका ये कहना था कि जब तक इदारों को ठीक नहीं किया जाएगा तो हालात ऐसे ही रहेंगे, महंगाई ऐसी रहेगी, बेरोज़गारी ऐसी ही रहेगी, लाकानूनियत ऐसी ही रहेगी। लिहाजा अगर हम ये चाहते हैं कि लोगों को इन मसाइल से बाहर निकालें, लोगों को महंगाई के चुंगल से निजात दिलाएं, लोगों को बेरोज़गारी की बजाय रोज़गार दिलवाएं और लाकानूनियत की जगह पर अमन व अमान कायम करें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम इदारा जाती निज़ाम को ठीक करें। जब तक इदारे ठीक नहीं होंगे तब तक मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक लोगों को हकीकी मानों में रिलीफ नहीं मिलेगा, जब तक लोगों को हकीकी मानों के अंदर जमहूरियत के जो समरात हैं, जो फ़वाइद अमूमन हम सुनते रहते हैं, ये जमहूरियत के समरात हैं जिनको आम आदमी तक पहुंचना चाहिए, वो आज तक तो कभी पहुंचे नहीं। लेकिन एक मरतबा फिर, चूँकि मैंने आपको बताया ना कि अब मुस्लिम लीग नून आ गई है इलेक्शन मोड में। इलेक्शन मोड में आने के बाद ये जो मज़ामत का बयानिया है इसने आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट होना है इलेक्शन के बयानिए में, और इलेक्शन के बयानिए के अंदर लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए सियासी जमातों के पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो लोगों के मसाइल को उजागर करना होता है, और उसके बाद जब वो मसाइल को उजागर करते हैं तो उनको अपने तरफ अट्रैक्ट करना होता है, और अट्रैक्ट करने के लिए उनको कोई ना कोई सुहाने ख्वाब दिखाना होते हैं। लिहाजा हर जमात जब भी इलेक्शंस में आती है तो वो लोगों को सुहाने ख्वाब दिखाती है, बेरोज़गारी ख़त्म कर देंगे, महंगाई को काबू कर देंगे, पेट्रोल को ऊपर से नीचे ले आएंगे, करप्शन का बिल्कुल ख़ात्मा हो जाएगा, यहाँ पर दूध और शहद की नहरें बहेंगी। तो ऐसा ही होगा, मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी ऐसा होगा, PTI की तरफ से भी ऐसा होगा, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी ऐसा होगा। लेकिन आज तक अमली तौर पर ऐसे कोई इक़दामात नज़र नहीं आए। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जब जब मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट रही है तो उसके नतीजे के अंदर इकनॉमिक एक्टिविटीज़ बेहतर हुई, जिसकी वजह से लोगों को रोज़गार मिला, और जो तामीराती शोबा है वो मुस्लिम लीग नून के दौर के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ। अब देखना यह है कि ये जो टसल मुस्लिम लीग नून के अंदर चल रही है, ये जो नाराज़गियाँ मुस्लिम लीग नून के अंदर चल रही हैं, क्योंकि टारगेट ना सिर्फ शहबाज शरीफ थे बल्कि उनके साथ साथ जो लोग अलाइनमेंट में मौजूद हैं, ख़ास तौर पर ख्वाजा आसिफ साहब, वो भी उसी हथौड़े का शिकार हो रहे हैं जो जावेद लतीफ़ के ज़रिए उनके सरों पर बरसाया जा रहा है। लिहाजा अब देखना यह है कि ये जो नई लाइनअप बन रही है, मुस्लिम लीग नून के अंदर इख्तलाफ, मुस्लिम लीग नून के साथ मुख्तलिफ जमातों के लोगों का राब्ता, ख़ास तौर पर तरीन ग्रुप के लोगों का राब्ता, और जनूबी पंजाब को फोकस करना, इन तमाम मामलात से मुस्लिम लीग नून अब आगे कैसे निकलेगी और किस तरीके से अपने जो इलेक्शन स्ट्रेटजी है अपने आप इलेक्शन मोड में लाना, और उससे पहले लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को बाहर निकालना, लोगों के ज़रिए एक मैस मूवमेंट को बढ़ाना, ये है एक अहम टास्क मुस्लिम लीग नून के लिए। और देखते हैं ये हैं कि वो अपने टास्क में किस हद तक कामयाब होते हैं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।